1 अप्रैल 2026 से अगर आप इस एक नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो अगली 10 साल में आपका पैसा लिटरली हाफ हो जाएगा। ये मेरी कहानी नहीं, ये पुणे के 32 साल के राहुल मेहता की सच्चाई है, जिसने 2025 में सिर्फ 25,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करके 2026 के नए टैक्स रूल्स का फायदा उठाया और अपने वेल्थ क्रिएशन को लिटरली डबल कर दिया। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो 2026 में टैक्स फ्री वेल्थ बिल्डिंग का सबसे पावरफुल वेपन बन चुका है। क्योंकि दोस्तों, इंडियन टैक्स सिस्टम ने 1 अप्रैल 2026 से एक ऐसा गोल्डन विंडो खोल दिया है जो अगर आपने मिस कर दिया तो आप लिटरली लाख्स रुपए छोड़ रहे होंगे टेबल पे। तो चलिए समझते हैं कैसे आप भी राहुल की तरह अपनी फाइनेंशियल जर्नी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेक्शन 87 A में एनहांस्ड रिबेट का मतलब है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपीस तक है तो न्यू टैक्स रेजीम में आपका टैक्स लिटरली जीरो है। लेकिन ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली गेम शुरू होती है जब आप टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं। लेट मी ब्रेक दिस डाउन। पीपीएफ में अभी भी 7.1% टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल रहे हैं विद कंप्लीट ई स्टेटस, मतलब कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, ग्रोथ एग्जेम्प्ट, विथड्रॉल एग्जेम्प्ट। बेंगलोर की प्रिया शर्मा ने जनवरी 2026 में ₹1.50 लाख पीपीएफ में डाला और वो समझ गई कि ये अमाउंट नेक्स्ट 15 साल में ₹40 लाख से ज्यादा बन जाएगा, कम्प्लीटली टैक्स फ्री। अब सोचिए अगर वो ये डिसीजन मार्च में लास्ट मिनट लेती तो शायद रश में गलत फंड चूज कर लेती। ELSS फंड्स अभी 2026 में एवरेज 14 से 16% रिटर्न्स दे रहे हैं विद जस्ट 3 ईयर लॉकिंग। मुंबई के अर्जुन पटेल ने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही ₹1.50 लाख ELSS में एलोकेट कर दिया अंडर सेक्शन 80C। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, अर्ली इन्वेस्टमेंट मीन्स मोर सिप साइकिल्स, मोर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंड ग्रोथ का फुल फायदा। मार्च में इन्वेस्ट करने वेल इन्वेस्टर्स को ये एडवांटेज नहीं मिलता। एमपीएस में अब एडिशनल 50,000 रुपए डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80CCD 1B के अंडर, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी सेपरेटली एग्जेम्प्ट है। दिल्ली के विक्रम सिंह ने अपनी कॉरपोरेट जॉब में एमपीएस टियर 1 अकाउंट एक्टिवेट करवाया और मंथली 10,000 रुपए सिप स्टार्ट किया। उसका टैक्स आउटगो 15,600 रुपीज कम हो गया सिर्फ इस डिसीजन से, और ये अमाउंट उसने वापस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया। ये है कंपाउंडिंग का असली पावर। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D अभी 25,000 रुपीज तक एग्जेम्प्ट है फॉर सेल्फ एंड फैमिली, प्लस 50,000 रुपीज फॉर पेरेंट्स अगर वो सीनियर सिटीजन्स है। हैदराबाद की स्नेहा रेड्डी ने मार्च 2026 में अपने पेरेंट्स के लिए 40,000 रुपये का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर लिया। Not only did she save 12,000 rupees in taxes, but she secured her family's financial future against medical emergencies. ये है स्मार्ट प्लानिंग। होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 में 2 लाख रुपीस तक डिडक्शन मिलता है। चेन्नई के कार्तिक अय्यर ने जनवरी 2026 में अपना फर्स्ट होम लिया। उसने प्रॉपरली कैलकुलेट किया कि उसका एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट 2.8 लाख रुपीस है, जिसमें से 2 लाख रुपीस टैक्स डिडक्टेबल है। इसका मतलब उसकी टैक्सेबल इनकम 2 लाख रुपीस कम हो गई। प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट सेपरेटली सेक्शन 80C में काउंट होता है। डबल बेनिफिट। अब आइए बात करते हैं कैपिटल गेन्स प्लानिंग की। 2026 में LTCG ऑन इक्विटी ₹1.25 लाख तक कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। अहमदाबाद के रोहन शाह ने स्मार्टली अपने ओल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को बुक किया मार्च 2026 में जो प्रॉफिट में थे, और इमीडिएटली री इन्वेस्ट कर दिया बेटर परफॉर्मिंग फंड्स में। उसने 1.2 लाख रुपीस प्रॉफिट बुक किया विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी टैक्स। ये है टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में 2.5% फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जो टैक्सेबल है, बट मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन्स कम्प्लीटली टैक्स फ्री है अगर आप 8 साल होल्ड करते हैं। जयपुर की मीरा जोशी ने फरवरी 2026 में 2 लाख रुपीस के SGBs लिए। उसको पता था कि ये इन्वेस्टमेंट ट्रिपल बेनिफिट देगा, इंटरेस्ट इनकम, गोल्ड प्राइस अप्रिशिएशन और मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री गेन्स। टैक्स रेजीम चॉइस में भी स्ट्रैटेजी चाहिए। न्यू रेजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 75,000 रुपये है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। कोलकाता के अमित बनर्जी ने कैलकुलेशन किया कि उसके लिए न्यू रेजीम बेटर है क्योंकि उसके पास ज्यादा डिडक्शंस नहीं। उसने 50,000 रुपीज बचाए टैक्स में जो उसने इमीडिएटली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इमरजेंसी फंड बिल्डिंग भी क्रूशल है। इंदौर के राजेश गुप्ता ने 6 मंथ्स का इमरजेंसी कॉर्पस रखा लिक्विड फंड्स में जो कि टैक्स एफिशिएंट है और इंस्टेंटली एक्सेसिबल भी। जब मई 2026 में उसकी कार रिपेयर में 80,000 रुपये लग गए, उसने अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं छेड़े। ये डिसिप्लिन है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग भी मैटर करता है। पुणे के निशा कुलकर्णी ने 1 जनवरी 2026 से मंथली 15,000 रुपीस की सिप स्टार्ट की टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड में। मार्च तक इन्वेस्टर्स जो वेट कर रहे थे वो ऑलरेडी 45,000 रुपीस इन्वेस्ट कर चुकी थी और मार्केट वॉलेटिलिटी का फायदा उठा चुकी थी थ्रू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। डाइवर्सिफिकेशन इज की। लखनऊ के समीर खान ने अपना पोर्टफोलियो 60% इक्विटी, 30% डेट, 10% गोल्ड में स्प्लिट किया। ये एसेट एलोकेशन उसकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग था और इसने 2026 की मार्केट वॉलेटिलिटी में उसको स्टेबल रिटर्न्स दिए। फाइनेंशियल ईयर के शुरू में प्लानिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप रश्ड डिसीजंस अवॉइड करते हैं। लास्ट मिनट में लोग गलत पॉलिसीज लेते हैं, हाई कमीशन प्रोडक्ट्स में फंस जाते हैं या सब ऑप्टिमल रिटर्न्स वेल इंस्ट्रूमेंट्स चूज कर लेते हैं सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में। चंडीगढ़ के दीपक वर्मा ने अप्रैल 2026 में ही पूरा साल का टैक्स प्लानिंग कर लिया एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के साथ। उसने 85,000 रुपीस बचाए टैक्सेस में और साइमल्टेनियसली 12 लाख रुपीस का कॉर्पस बिल्ड करना शुरू कर दिया फॉर हिज डॉटर्स एजुकेशन। ट्रैकिंग प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर भी एसेंशियल है। क्वार्टरली रिव्यू करो अपने इन्वेस्टमेंट्स का, रिबैलेंस करो अगर जरूरत हो और गोल्स के साथ अलाइन रखो। सूरत के प्रतीक जैन ने एक्सेल शीट बनाई जिसमें उसने मंथली ट्रैक किया कि कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना ग्रो हुआ और कितना टैक्स बचा। बाय दिसंबर 2026 वो अपने टारगेट से अहेड था। रिमेंबर, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है।